हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के शानदार 5 साल एमएलए शिप के गुज़रे, लेकिन शिक्षण बोर्ड शिक्षण मंडल के ऊपर किसी भी किस्म की पकड़ नहीं रही। कई बच्चे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो शेख आसिफ से आस लगाए हुए थे कि आप कामयाब होगे तो हमारी स्कूल का नज़्म करेंगे, बस्ता वगैरह स्कूल में जो लगने वाले सामान है वो सब आप दिलाएंगे। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था मुफ्ती साहब। एक दुख भरी बच्ची ने शेख आसिफ से क्या क्या उम्मीदें लगाई थी। मालेगांव शहर के ऐसे कई ख़वातीन, कई मर्द हजरात है जो शेख आसिफ से बहुत उम्मीदें लगाए थे। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, मेरे अब्बू लूम चलाते हैं, हम 4 बहनें। आसिफ साहब से गुजारिश है कि आप जीत के आने के बाद हमें स्कूलों में फिर से किताबें देंगे। अल्लाह आपको कामयाब करे। स्कूल बोर्ड के कई बच्चों की एक आस थी कि शेख आसिफ चुन कर आएंगे तो हमारे लिए कुछ करेंगे, जैसे पिछले सिप में एमएलए सिप में उन्होंने किया था, आइंदा भी ये करेंगे। बहुत सारी उम्मीदें लेकर स्कूल के बच्चे ने एक उम्मीद लगाई थी कि हमारी बस्ते का इंतज़ाम, हमारी किताबों का इंतज़ाम शेख आसिफ साहब करेंगे और इंशाअल्लाह वो भारी अक्सरियत से चुन के आएंगे। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब से मेरा सवाल है, इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है ख़वातीन को पर्दे में रहना चाहिए, लेकिन मालेगांव सरज़मीन पर जब आप विधायक बने तो देखिए किस तरह बेशर्मी का माहौल है। क्रमांक 1552 गाडी क्रमांक 1552 सोलापूर कोल्हापूर जाणारी गाडी, सोलापूर मोहोळ पंढरपूर सांगोला मिरज सांगली मार्गे कोल्हापूर फलक क्रमांक 5 च्या पश्चिमेला उभी करण्यात आलेली आहे। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सिर्फ आप लोगों का नहीं बल्कि मेरी पूरी गांव और मेरे समाज का, मेरे जितने उलमाए कराम हैं, जितने मसलक के लोग हैं, जो हमारी ख़वातीन, हमारी मस्तूरात, इन तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगा। आप सब लोगों ने बहुत कोशिशें की, बहुत मेहनतें की, आयत करीमा का विर्द किया, नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, और अल्लाह का शुक्र है। आप लोग ये मत समझिए कि हमारी हार हुई, बल्कि अल्लाह का शुक्र है कि ये मेरी नहीं है, मेरे पूरे गाँव और पूरे समाज की जीत है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि आज के जो इलेक्शन में टोटल वोट 69,000 हुई थी, मुस्लिम वोट, सिर्फ 69,000 मुस्लिम वोट हुई हमारी। और अल्लाह का शुक्र है कि हमको 79,000 वोट मिली। ये हमारे लिए बहुत बड़े फख्र की बात है। और साथियों, आप लोग ये समझिए कि ये जो धुलिया शहर है, ये कोई मालेगांव शहर नहीं कि भाई जो भी कोई चुनकर आएगा वो मुस्लिम ही आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये सब जातिवाद का जो राजकारण इन्होंने लाया था, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको भारी पड़े। उनके समाज की 2.5 लाख वोट थी, 2.5 लाख में से उसको सिर्फ 1 लाख वोट थी। हमारी 79,000 वोट होने के बावजूद अपनों को पूरी वोट मिली। ये आप सब लोगों की मेहनत और इत्तेहाद और इत्तेफाक का नतीजा है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए। आप लोगों ने देखा कि पिछले 5 सालों में अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत से नवाजा था, मुझे ओहदे से नवाजा था। मैंने पूरी ईमानदारी से अपने कौम और समाज का काम किया था। और हम लोग जातिवाद नहीं है, इसलिए हमने जो हमारे दूसरे भाई है, हिंदू भाई, दलित भाई, सिख भाई, उन तमाम लोगों के काम किए थे। और आज उसी का नतीजा है कि हमको सिर्फ मुसलमान भाइयों ने नहीं बल्कि 10,000 वोट दूसरी तरफ से भी मिली है। तो आप लोग इत्मीनान रखो, ये आप लोगों की जीत है, आप लोगों के इत्तेहाद और इत्तेफाक की जीत है कि जो हमारी कौम है पूरी तरह से मुत्तहिद रही, पूरी तरह से, और 100% वोट अल्हम्दुलिल्लाह हमको मिली है उसमें से। तो आप लोग बिल्कुल दिल छोटा मत कीजिए। अभी आपने देखा हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद कभी भी यहाँ मुस्लिम हमदर्द नहीं था, 5 साल से अभी तक तो अल्लाह ताला ने हमको संभालता आया। इंशाअल्लाह आगे भी अल्लाह हमारे साथ रहेगा। हमारा
एहतियात और इत्तेफाक हमेशा के लिए कायम रखना चाहिए। हमको जाति सलोखा बनाते हुए अपने शहर का विकास कैसे हो, तरक्की कैसी हो, हम सब लोगों में एहतियात कैसे कायम रहे, इस पर ध्यान देना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ भी मेरे कौम, मेरे समाज को, मेरे शहर को मेरी जब भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह ये आपका खादिम आपके लिए हाजिर है।